मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुअल्लिमिल हक़ बिल हक़ अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम व शाक्कीना फ़ीहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कूनू लना आबिदीन। एक दुरूद आप हज़रात से गुजारिश है कि जो मजलिस में मजलिस सुनने के लिए आमादा हो वो बराए करम एक बुलंद तरीन दुरूद इरशाद कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को इस वक्त आप हज़रात के सामने अशरे सज्जादिया के आखिरी मरहले में अपनी गुफ्तगू का उन्वान करार देने की सआदत हासिल की है। उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। तर्जुमा करूं। और हमने कुछ ऐसे इमाम करार दिए, हमने कुछ ऐसे इमाम बनाए हैं, नबी नहीं इमाम, हमने कुछ ऐसे इमाम बनाए हैं जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। घर वालों से पूछ कर मसला नहीं बताते, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। वअौहैना इलैहिम, और हमने उन इमामों के ऊपर, नबियों के ऊपर नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वही सिर्फ नबी के ऊपर होती है, कुरान कह रहा है कि हमने ऐसे इमाम बनाए हैं जो हमारे अम्र से लोगों की हिदायत करते हैं। हालांकि वो नबी नहीं है, मगर नबी न होने के बावजूद चूंकि वो इमाम है, इसलिए हमने उन इमामों के ऊपर वही नाज़िल फरमाई है कि वो फ़िअलल खैरात, आमाले खैर अंजाम दें, व इक़ामत सलात, नमाजों को कायम करें, व ईताअ ज़कात, ज़कात अदा फरमाए, व कानू लना आबिदीन,
और वो हमारे पुराने इबादत करने वाले हैं। क्या इरशाद हुआ? वो हमारे पुराने इबादत करने वाले हैं। ये कोई बंदा नहीं कह रहा है कि मालूम हो जाए कि कितने पुराने। कहने वाला वो है कि जिससे पहले कुछ न था। वो इरशाद फरमा रहा है कि वो हमारे पुराने, अल्लाह कह रहा है तो सिर्फ अल्लाह जाने कितने पुराने। वो हमारे पुराने इबादत करने वाले हैं। अल्लाह के मेयार के मुताबिक लाखों करोड़ों अरबों इंसानों की आबादी में शायद ही कोई इबादत करने वाला मिल जाए। मेरा चैलेंज है, कोई इस तरीके से, इस शान से इबादत करे कि जिस तरीके से उस महबूद का मेयार है, कोई नहीं मिलेगा। शुक्र है अल्लाह का, जहां उसके मेयार के मुताबिक इबादत करने वाले आबिदीन न हो, हमारे पास सैकड़ों आबिदीन है। सलावत शेख मोहम्मद वाले मोहम्मद। माबूद के मेयार पर इबादत में खड़ा उतरे, सिवाय हमारे ज़ैनुल आबिदीन किसी के पास नहीं। आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना और बात है, साजिद होना और बात है, सैयदुस साजिदीन होना और बात है। आबिदीन तो मिल जाएंगे मगर हमारे अलावा ज़ैनुल आबिदीन कहीं न मिलेगा। साजिदीन तो मिल जाएंगे, हमारे अलावा सैयदुस साजिदीन कहीं न मिलेगा। इस जुमला कहता तो कायनात में सबसे बेहतर कयाम रसूल आज़म का, जिसके लिए खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। खुदा को नबी का कयाम इतना पसंद आया, इरशाद फरमाया, हमारे रसूल आप कयाम करें मगर थोड़ा कम करें। सबसे बेहतर कयाम मुस्तफा का कयाम, सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर रुकू मौला अली का। सुनना चाहते हैं? सबूत दीजिए जरूर के लिए। सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर कयाम मुस्तफा का, सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर रुकू अली का, जिन्होंने रुकू के आलम में ही ज़कात देनी को आयत बना ली। सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर सजदा हुसैन का, जिन्होंने एक सजदा किया तो पूरा इस्लाम बना लिया। सबसे आला कयाम मुस्तफा का, सबसे अच्छा रुकू अली का, सबसे बेहतर सजदा हुसैन का। हुसैन के सजदे की मौजूदगी में तो सैयदुस साजिदीन कहा जाए, उसे सज्जाद कहते हैं। इतनी ही बुलंद दुरूद के साथ फरमा दे मोहम्मद। ऐसा सजदा जिसने दीन इस्लाम को बचा लिया, उसके होते हुए उसकी मौजूदगी में जो सैयद साजिदीन कहलाया जाए वो हमारा सैयद सज्जाद है।
लोगों ने नाइंसाफी की कि साजिद और सज्जाद के माना एक लिख दिए। साजिद के नीचे भी साजिद का मतलब, साजिद का अर्थ, साजिद के मीनिंग, साजिद के माना सजदा करने वाला लिखा गया। सज्जाद के माना भी सजदा करने वाला लिखा गया। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। कितना फर्क है कि जितना जमीन और आसमान में फर्क है, इतना ही साजिद और सज्जाद में फर्क है। क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं कि जो पस्त होकर सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, जो अली होकर सजदा करे जो खुद अली हो और फिर सजदा करे उसे सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। सजदा कैसे किया जाता है कि सजदे में आज़ाए सबआ को जमीन पर टिकना जरूरी है। सजदे का मतलब नजर आया? सजदे में कैसे किया जाता है? पेशानी, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैरों के अंगूठे। साजिद के लिए, सजदा करने वाले के लिए जरूरी है कि सातों आज़ाए सबआ, सातों आज़ाए सजदा जमीन से टिके, जमीन से टच हो, जमीन पर टिके। बस मुझे कहने दीजिए जो आज़ाए सजदा कब होता है सजदे के लिए, जो आज़ाए सजदा में होते हुए सजदा करे उसे साजिद कहते हैं। जो आज़ाए सजदा की तारीफ से पहले सजदा करे, सलावत इरशाद फरमाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब आज़ाए सजदा खत्म भी ना हुए थे उस वक्त इन्होंने सजदा ऐसा किया कि सैयदुस साजिदीन कहलाए। मौला अली से किसी पूछने वाले ने पूछा, या अली ये फरमाइए कि इंसान की मार्फत कैसे होती है, इंसान को पहचाना कैसे जाता है, इंसान का ताल्लुक कैसे होता है? मौला ने फरमाया कि इंसान का ताल्लुक, इंसान की शनाख्त, इंसान का इरफान, इंसान की मारिफत, इंसान की पहचान नमाजों से नहीं होती, रोज़ों से नहीं होती, हज से नहीं होती, इस बात से नहीं होती कि मस्जिद में किस वक्त जाता है, मस्जिद से किस वक्त आता है, मस्जिद में कितना रुकता है, कितनी इबादत करता है। मौला से फिर मालूम किया गया, मौला फिर किससे होती है कि इंसान का ताल्लुक इस बात से होता है कि उसने किसी का हक तो नहीं मारा, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसकी मार्फत, उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि उसने किसी का हक तो नहीं मारा। उसका ताल्लुक नमाजों से नहीं होता, रोज़ों से नहीं होता, सजदों से नहीं होता। जिसका ताल्लुक सजदों से न हो उसे साजिद कहते हैं। जिसका सजदा मस्जिद का ताल्लुक है, सलावत इरशाद फरमाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा लगे कि हाँ पढ़ने को दिल चाहे, सलावत इरशाद फरमाइए मोहम्मद वाले। जिसके सजदे में मस्जूद का ताल्लुक करवाया वो सैयदुस साजिदीन, वो ज़ैनुल आबिदीन,
मैंने कह दिया और आप हजरात ने समाअत फरमा लिया। ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की ज़ीनत, और हमारे मासूम इमाम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन, हर चीज की ज़ीनत होती है। जैसे फूल चमन की ज़ीनत, सितारे आसमान की ज़ीनत। इमाम फरमाते हैं जैसे फूल चमन की ज़ीनत, सितारे आसमान की ज़ीनत। अस्सहबो ज़ीनतुन निसा, सोना औरतों की ज़ीनत। ऐसे नहीं, सोना औरतों की ज़ीनत। वल अक्ल ज़ीनतुल रिजाल, अक्ल मर्दों की ज़ीनत। जुमला कहना ज़ैनुल आबिदीन सुनते रहते हैं, आलम शऊर से समाअत फरमाते चले आ रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की ज़ीनत। इमाम फरमाते हैं हर चीज की ज़ीनत होती है। जैसे फूल चमन की ज़ीनत, सितारे आसमान की ज़ीनत, सोना औरतों की ज़ीनत, अक्ल मर्दों की ज़ीनत। इमाम आके सब फरमाते हैं, समाअत फरमाइए। इमाम का कहते हैं विलायत अली ज़ीनतुल आमाल, अली की विलायत आमाल की ज़ीनत। जज़ाकल्लाह। एक रंग दुरूद इरशाद फरमाते हैं मोहम्मद हर चीज की ज़ीनत होती है। फूल चमन की ज़ीनत, सितारे आसमान की ज़ीनत, सोना औरतों की ज़ीनत, अक्ल मर्दों की ज़ीनत, अली की विलायत आमाल की ज़ीनत, लिबास बदन की ज़ीनत। लिबास हर बदन की ज़ीनत हुआ करता है। इमाम ने फरमाया हमें ये बात पसंद नहीं है कि हमारा शिया हो और फटे पुराने कपड़े पहन के निकले। हमारा पहने वाला हो, हमारा शिया हो। हम इजाजत नहीं देते कि फटे पुराने कपड़े पहन के निकले। वहां फरमाते कपड़े तो कपड़े, हम तो ये कहते हमारा शिया हो, अच्छे से अच्छा जूता पहनो। जूता अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि दुश्मन की नजर हमेशा जूता पर होनी है। इमाम कहते जूता इतना अच्छा पहनो कि तुम्हारे मुनाफिक दुश्मन का तुम्हारे जूतों में इतना कीमती जूता पहनो, दुश्मन का गुरु जूतों पे ही दम तोड़ दे। लिबास ड्रेस बदन की ज़ीनत। लिबास का काम क्या होता है? क्या लिबास का काम ये होता है, सबसे पहला काम तो ये लिबास का कि बदन की हिफाजत करता है। क्या कह रहा हूं? लिबास बदन की हिफाजत करता है। दूसरा अहम काम लिबास का ये होता है कि बदन के अंदर जो नक्श होता है, जो खामी होती है, जो ऐब होता है, दुश्मन की नजर उस ऐब तक नहीं पहुंचने देता। ये इसीलिए लिबास को बदन की ज़ीनत कहा गया है। अब सैयद सज्जाद को क्या कहा जाता है?
हमारे सजदों में ऐब है, खामी है, कमी है, मगर सैयदुस्सालिहीन का सजदा हमारे सजदे की कमी के ऊपर पर्दा डाल देता है। ये है सैयदुस्सालिहीन, ये है ज़ैनुल आबिदीन, कबीला उमवी के एक मुफ्ती जिसका नाम तारीख में इब्राहिम बिन अदहम लिखा। जब वो हज करने के लिए मदीने से निकला, हमारे यहां सुनने के लिए इब्राहिम बिन अदहम मदीने से निकला तो उसने देखा दूर तक सहरा है, बयाबान है। उस बयाबान में एक 4-5 साल का बच्चा, इतनी खामोशी, एक 4-5 साल का बच्चा इहराम बांधे हुए एक सिंध जा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम ने दूर तक सहरा, दूर तक बयाबान और 4-5 साल के हालत इहराम में बच्चे को देखा। घोड़ा दौड़ाकर बच्चे के करीब आया, घोड़े की जीन से, इतनी खामोशी तो अच्छी नहीं लगती। घोड़े की जीन से नीचे आया। क्यों आया? इसलिए कि बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा वो है कि जिसने बड़े बड़े बादशाहों को बुलंदी से अंधों में झुका लिया है। बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है कि अगर इसके सामने कोई मिंबर पर बैठ भी गया है तो खून कर डाल दिया है, ऊपर मेरे बाप के घराने का बच्चा। इब्राहिम बिन अदहम नीचे उतरा, पूछा, बच्चे कहां से आ रहे हो? अपना लफ्ज नहीं कहता, उसी बच्चे, उसी मासूम, उसी मां की ज़बानी सुनिए। इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा, बच्चे कहां से आ रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के पास से आ रहा हूं। तो मेरे जुमले हो तो आप यकीनन खामोश रहिए, लेकिन ईमान के जुमले हैं। देखो ईमान के जुमले पर कौन बोलता? कहां से आ रहे हो? तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से। कहां जाना कहां है? तो अल्लाह के पास। अल्लाह के पास से आ रहा हूं, अल्लाह के पास जाना है। अच्छा, अल्लाह के पास जाना है तो पहुंच जाओगे। कोई ज्यादा रात तुम्हारे पास नजर नहीं आता, कोई सवारी मुझे तुम्हारे पास नजर नहीं आती। कहां जा रहे हो? मैं अल्लाह के घर हज करने के लिए जा रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम के साथ पहुंच जाओगे और हमारी जाने कुर्बान हो जाए हमारे सईद सज्जाद के जुमलों के ऊपर। जब इब्राहिम बिन अदहम ने कहा पहुंच जाओगे अल्लाह के घर, इतनी दूर 10 मील का फासला, इमाम ने फरमाया, नियत करना मेरा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। नियत करना मेरा काम है, पहुंचाना अल्लाह का काम है। ये इमाम का जुमला नहीं है, इमाम रहती
सादेगानी कोई सवारी नहीं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरा तकवा मेरा सादेगा है, मेरी सवारी मेरे पैर है, जब पैरों से पहुंच जाओगे तो जिसने बुलाया है वो खुद जाने। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अच्छा तुम तो अभी कमसिन हो, तुम तो अभी कम उम्र हो, छोटे हो, तुम्हारे ऊपर तो हज वाजिब भी नहीं हुआ। जुमला कह रहा हूं, तुम्हारे ऊपर तो अभी हज वाजिब भी नहीं हुआ, अभी तो बचपना है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, बुजुर्गी हद से नहीं होगी, आंखों से होती है। अगर अक्ल न हो, सफेद बाल हो, लंबी दाढ़ी हो, तो भी बुजुर्ग नहीं है। सलावत इस पर मोहम्मद भले ही कम हो, बुजुर्ग है, हज वाजिब नहीं, हज करने के लिए जा रहे हो, कहां जाने का इरादा है? का अल्लाह के घर काबा मंजिल क्या है? का अल्लाह का घर मकसूद क्या है? जुमला कह दूं, मंजिल क्या है? का अल्लाह का घर। इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा, मकसूद क्या है? कहा मौला, मौला यानी मंजिल तौहीद हो, मकसूद मौला होना चाहिए। मजलिस तौहीद हो, मकसूद मौला होना चाहिए। सलावत इस पर इब्राहिम बिन अदहम के ऊपर इमाम के जवाब से भी इमाम का कद न नाप सका। ये तो बचपना था। सोचिए जब बचपना ऐसा है तो शराब क्या होगा? खतीबे महजिल बनाना, खालिदे महजिल बनाना, खतीबे मिंबरे सलूनी के बेटे हैं, आम बच्चे नहीं हैं। याद दिलाओ, मसाइल नहीं बोल रहा हूं। जब यजीद के दरबार में लुटा हुआ काफिला पहुंचा और बनी उमैया के बदचलन आवारा बदमाश शराबी लड़के यजीद ने जुमला बहुत कह रहा है, एक हातिम को मिंबर पे बिठाया, नहीं मिंबर पे नहीं, वही जुमला कहूं जो मेरे मौला ने कहा, लकड़ी के ढेर पे बिठाया और बहुत पकता रहा, उल्टी सीधी बकवास करता रहा। जब बकवास कर चुका तो इमाम ने कहा, अय्यो हल खातिब, खातिब खतीब नहीं कहा, खातिब कहा। खातिब कहते हैं खिताब करने वालों को जो लालच में भी खिताब कर सकता है, पैसे लेके भी खिताब कर सकता है, बिककर भी खिताब कर सकता है, मगर खतीब वो होता है जो गुर्बतुल अल्लाह खिताब करे। खातिब बकवास कर चुका हो तो उतर दीजिए, इसलिए कि इस लकड़ी के ढेर पर मुझे जाना है। था मिंबर, इमाम ने मिंबर नहीं फरमाया, लकड़ी का ढेर कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर फज़ाइले अली बयान हो तो मिंबर है,
इंसान नहीं, गोश्त का ढेर है। इमाम ने मिंबर पर आकर, यूं कहूं, जब तक खातिम था तो लकड़ी का ढेर था, जब इमाम आ गए लकड़ी के ढेर से वही लकड़ी का ढेर मिंबर बन गया। इमाम ने फरमाया, और जब इमाम बोले तो इस शान से, हालांकि 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, मगर सबकी सांसें रुकी, सबके दिल की धड़कन रुकी, सबके मुंह रुके, सबके कान रुके, सबकी आंखें रुकी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शबे मेराज फूलों की महक रुकी, कलियों की गदर रुकी, सबसे गिराक रुकी, बादलों का शोर रुका, हवा का शोर रुका, खामोशी मारी। इमाम ने ऊपर बैठे हुए जालिम हाकिम यजीद की नजरों में नजरें गाड़ के कहा, यजीद तू क्या बताता है, तू कौन है और हम कौन है, हम बताते हैं कि तू कौन है और मैं कौन हूं, तो मैं वो हूं जो काबे का बेटा, मैं वो हूं जो काबे का बेटा, मैं वो हूं जो मीना का बेटा, मैं वो हूं जो सफा का बेटा, मैं वो हूं जो मरवा का बेटा, मैं वो हूं जो जमजम का बेटा, मैं वो हूं जो अबू तालिब का बेटा, मैं वो हूं जो मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, खदीजतुल कुबरा का बेटा, अली का बेटा, सैयदा का बेटा, हुसैन का बेटा। सलवात का हक तो बनता है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा और अपनी तरफ से कुछ नहीं, बस इमाम ने यजीद के दरबार में जो खुतबा पढ़ा है, पूरा खुतबा नहीं, खुतबे के सिर्फ 2 जुमले। इमाम ने फरमाया, हमसे सुन, तू क्या है, हम क्या है, हम वो हैं कि जिसे अल्लाह ने 6 चीजें अता फरमाई, अभी तो गिनाऊंगा, जिसे अल्लाह ने तीना बेसिद्दतिन 6 चीजें अता फरमाई, वफ़ज़िलना बेशरअतिन और 7 फजीलतें अता फरमाई, 6 चीजें और 7 फजीलतें अता फरमाई। इमाम ने पहली चीज बयान की, सुन यजीद, हम वो हैं कि जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया, ऐसे नहीं, जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया। मुतवज्जह कर दो, सैयद सज्जाद ने ये नहीं कहा कि मुझे इल्म दिया, मुझे नहीं, हम अहले बैत को इल्म दिया। सैयद सज्जाद सिर्फ और सिर्फ अपने इल्म का ऐलान नहीं कर रहे हैं, यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद की हालत का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें अता किया है, पहली चीज इल्म दिया, दूसरी चीज खुदा ने हमें इल्म दिया है, बुर्दबारी, तीसरी चीज समाहत उसने हमें अता की है, मादे तहम्मुल, क़ुव्वते बर्दाश्त का शुजाअत अल्लाह ने हमें अता की है। ऐ यजीद, शुजाअत अल्लाह ने हमें अता की है, तलवारों के जोर पर अपने ही दरबार में किसी को कैद कर लेना
उसने हमें दिया, हिल्म हमें दिया, समाहत हमें दी, फसाहत हमें दी, शुजाअत हमें दी। और सुन, अल्लाह ने मोमिनीन के दिल में मोहब्बत हमारी रखी। अल्लाह अल्लाह, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है। अल्लाह ने मोमिनीन के दिल में हमारी मोहब्बत रखी। यजीद सुन, सलों पर राज करना है, दिलों में सलावत इरशाद फरमाएगा मोहम्मद तो 6 चीजें हमें अता की, 7 फजीलतें हमें अता की हैं। वह फुज़िलना बिसबअत, 7 फजीलतें। तो पहली फजीलत, उसने नबी हमें से बनाया। फजीलत के बाद बस बात खत्म हो गई। उसने नबी हमें से बनाया। आज मैं बताता हूं हम कौन है, तू कौन है। हम वो है कि जिसमें से अल्लाह ने नबी बनाया। तू वो है कि जिस खानदान में नबी को झुकलाने वाले रहे। इमाम ने दूसरी फजीलत बयान फरमाई, क्या सब सिद्दीक हमें से है, कज़्ज़ाब तेरे खानदान में। सिद्दीक हमारे खानदान में, कज़्ज़ाब तेरे खानदान में। आलम में, कुरान मजीद में सारे नबियों को सिद्दीक कहा। हर नबी सिद्दीक, मगर पैगंबर इस्लाम की हदीस सामने आ गई। इसे बताता हूं, नबी ने फरमाया कि 1,24,000 नबियों के अलावा 3 सिद्दीक है। सिद्दीक 3 है। पहला सिद्दीक मोमिने आले फिरौन जनाब सिद्दीक। दूसरा सिद्दीक मोमिने आले यासीन जनाब हबीबे नज्जार। इतने आहिस्ता से नहीं, नबी ने कहा नबियों के अलावा 3 सिद्दीक। पहला सिद्दीक मोमिने आले फिरौन सिद्दीक। दूसरा सिद्दीक मोमिने आले यासीन हबीबे नज्जार। और तीसरा सिद्दीक अली। अली सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक आगे वाला है। अली सिद्दीक ही नहीं है, सिद्दीक अकबर है। और कुरान में खुदा ने 2 नबियों को सिद्दीक कह के पुकारा। पहला सिद्दीक हजरत इब्राहीम, दूसरा सिद्दीक हजरत यूसुफ। तफसीर में नहीं जाऊंगा, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। कुरान से पूछे, कुरान तूने यूसुफ को सिद्दीक क्यों कहा? हालांकि ये लफ्ज पता नहीं कहां कहां जाके बदनाम हो गया। दुनिया वालों ने झूठों को सिद्दीक बना दिया। साजिद उसे कहते हैं जो सच बोले, सिद्दीक उसे कहते हैं जो बोल बोल सच बोला। कुरान से पूछे तूने यूसुफ को सिद्दीक क्यों कहा? कुरान ने कहा, जल्दी जल्दी कुरान ने कहा हमने यूसुफ को सिद्दीक इसलिए कहा कि जब यूसुफ के भाइयों को हसद हो गया, शिकार के बहाने जंगल में ले गए, कुएं में भेजा। कुएं का मुंह ऊपर से पतला था, नीचे से चौड़ा था, परी का हिस्सा कम
ऐसा होता है हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू अपनी जगह अपना घर बना लेते हैं। जैसे यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका, सारे हशरातुल अर्ज़ आ गए, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आ गए, सबने यूसुफ की तरफ पर हमला करना चाहा। आज तो नया शिकार आ गया, दस लो खा लो तंग मार लो, सारे बिच्छू सारे कीड़े मकोड़े यूसुफ की तरफ बढ़े, मगर एक सांप आगे बढ़ के कहता, खबरदार ये शब्बीर है, इसे मत सुना। मैं कहेगा ये शब्बीर है, इसे मत सुना। इसका मतलब ये है सिद्दीक की क्वालिटी ये होती है, उसे सांप नहीं लगता। अगर तारीफ में कोई सिद्दीक ये कहता हुआ नजर आए, सांप ने डस लिया। तो दो ही बातें हैं, अगर कोई ये कहे कि सांप ने डस लिया तो दो ही बातें हैं, या तो ये मानो कि ढोल कर रहा है सांप नहीं है, और अगर सांप है तो फिर ये सिद्दीक नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम ने यजीद के दरबार में फरमाया, हम बताते हैं तू कौन है, तेरा खानदान कौन है, हम कौन है और हमारा खानदान कौन है। हम वो है कि जिसके खानदान में नबी है, तू वो है कि जिसके खानदान में नबी को झुकाने वाला है। सिद्दीक हमारे खानदान में, कज़्ज़ाब तेरे खानदान में, सैयदत निसाए आलमीन हमारे खानदान में, अम्मा लकल हक़ तेरे खानदान में। कुरान पढ़ो, कुरान को अम्मा लकल हक़ अबू लहब की बीवी के लिए खुदा ने कहा था इसके हाथ टूट जाए। इमाम ने अगली फजीलत बयान की, इमाम ने फरमाया कि जवानों में जन्नत के सरदार मेरे खानदान में, जहन्नम के बच्चे मेरे खानदान में। असदुल्लाह शेरे खुदा मेरे खानदान में, झूठी कसम खाने वाला तेरे खानदान में। सलावत क्या करना दे रहे मोहम्मद वाले। कोई ये न समझे कि ये कैदी है, ये बीमार है, जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, ये तफक्कुर न मान लेना कि बीमारे करबला है तो शुजाअत नहीं है। सैयद सज्जाद उस शख्सियत, उस हस्ती का नाम है कि जिसके अंदर गाजी अब्बास से ज्यादा शुजाअत है। मगर ये तो हुसैन ने कह दिया था, मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम्हारा जिहाद हमारे जिहाद से कहीं ज्यादा अजीब है। वरना सैयद सज्जाद की शुजाअत का आलम दुनिया ने देखा ही कहा। कैदी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोपे खारदार है, कमर में लंगरे गरां है। अल्लाह अल्लाह
सैयद सज्जाद ने पूरा वाक़या करबला अपनी नजरों से देखा। उसके बाद सितम बाराए सितम, मां बहने और भूमियां बेरिदाएं कशा कशा ले जाया जा रहा है। अरबाब अज़ा करबला में सिर्फ जनाबे सैयदा जनाबे सकीना के ही तमाचे नहीं लगे हैं, जनाबे सकीना के साथ साथ इमाम मोहम्मद बाकर के भी तमाचे लगे हैं। और जालिमों ने जुल्म ताजा ये ढाया, क्योंकि जनाबे सैयद सज्जाद की उम्र 24 साल है, इमाम मोहम्मद बाकर की उम्र तकरीबन 4-5 साल है। जालिमों ने ये सितम ढाया कि जिस बेड़ी में सैयद सज्जाद का पैर है, उसी बेड़ी में हमारे पास इमाम मोहम्मद बाकर का पैर भी है। रिवायत कहती है कि बेटे की मोहब्बत में हमारे वीरान इमाम ने मीलों तक रुकू के आलम में सफर किया। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम में शाम का बाजार, शाम के बाजार से शाम का दरबार और शाम के दरबार से शाम के जिंदान का सफर सैयद सज्जाद ने कैसे तय किया, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि रिहाई के बाद जब किसी ने बीमार इमाम से मालूम किया, फर्जंद रसूल ये फरमाइए आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पड़ी? तो इमाम ने 3 मर्तबा फरमाया अशाम अशाम अशाम। पहला शाम बाजार शाम, दूसरा शाम दरबार शाम, तीसरा शाम जिंदान शाम। बाजार शाम जहां नहीं दुनिया बेरिदा थी, तमाशाइयों का हुजूम था। दरबार शाम जहां 700 कुर्सी नशीन बैठे थे, हम अहले हरम खड़े हुए थे। जिंदान शाम जामे बाबा की निशानी आग में जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। रिवायत कहती है हमारे बीमारे इमाम, बीमारे करबला हज़रत सैयद सज्जाद सानिए करबला के बाद तकरीबन 40 साल तक हयात रहे, और जब तक हयात रहे अपने करबला वाले बाबा को याद करके गिरिया फरमाते रहे। रिवायत कहती है जब मदीने में बेकसा किसी जानवर को बाहर रखने के लिए ले जाते हुए इमाम देखते हुए तो इमाम मालूम करते थे भाई को इसे पानी पिला लिया है। कसा कहता था हाँ मौला, जब तक जानवर पानी से 3 मरतबा मुंह न हटा ले हम उसे पिला नहीं देंगे। इमाम को सुधार पाना खुदा के तेरे अंदर खुदा के मरने वाले पर अमल कामना नाजिल फरमाए। आपके यहाँ से निकलने वाले हराफों में मसले को खुदा वाले जनाबे सैयदा में जगह अता फरमाए। अल्लाह वालों किसी ने मालूम किया कौन? हजरत मिनहाल इमाम के कहते सड़क के आगे से गुजर रहे थे, पर नाले से पानी गिरा। मिनहाल ने अपना दामन पकड़ाया, दरवाजे से कनीज ने देख लिया मिनहाल वो आए हो तुम पर, जिस पानी में इमाम के आंसू मिले हुए हो तुम उससे दामन पकड़ा रहे हो। मिनहाल ने मालूम किया क्या मेरे मौला गिरिया फरमा रहे? कहा हमारे मौला गिरिया फरमा रहे। जब पर्दे का एहतमाम किया जाए हम अपने मौला से मुलाकात करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह उसके घर की बीवियां बेदा होकर आई है, उसके घर में पर्दे का इंतजाम किया गया। मिनहाल इमाम के करीब आने कहते हैं मौला कब
वालों, कुछ लम्हों के बाद शबीह ताबूत हजरत सईद सज्जाद बरामद होने वाली है। आप हजरात की अर्ज फरमाएंगे, तुम्हारे मान लीजिएगा आज का रोज, आज की शब, कयामत की शब, जब हमारा बीमार इमाम दाने पानी से खुलते बड़ी की तरफ रुखसत हो गए। अब्बासी बनी मैया के बादशाह ने इमाम को जहर दिया। एक मंजर पेश करना, जहर इमाम के बदल में ऐसा सवाल किया, हमारे बीमार इमाम बिस्तरे मर्ग पर करवटें बदलते रहे। बेटे इमाम सईद सज्जाद ने बेटे हजरत मोहम्मद बाकर को करीब बुलाया, मेरे लाल, मेरा वक्त रुखसत करीब आ गया है, मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है, आज से असरार अमामत इमामत तुम्हारे हवाले। मेरे लाल, मेरे बाप, तुम ही कायनात के इमाम हो, और देखो जब मेरी शहादत हो जाए तो तुम ही मुझे गुस्ल देना। समझ में नहीं आता इमाम ने किस दिल से कहा होगा, किस दिल से ये वसीयत की होगी कि मेरे बेटे तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन देना, तुम ही मेरी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाना। जब ये वसीयत की होगी सैयद सज्जाद को करबला याद आ गई होगी, हाय मेरा बाबा हुसैन, 3 दिन तक मेरे बाबा ने लाशा करबला की पत्ती हुई जमीन पर बेगुसले कफन करा रहा, कोई गुस्ल कफन देने वाला न था। अल्लाह अल्लाह, इमाम ने वसीयतें फरमा दी, शहादत वाक़ई हुई। 5वें इमाम ने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ाई। मुझे नहीं मालूम जिस इमाम मोहम्मद बाकर ने अपने दादा कराचा करबला में बेगोरों कफन देखा होगा, उसने कैसे अपने बाप को उसने कफन दिया होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बाद कब्री की तरफ इमाम मोहम्मद बाकर लेके चले हैं, खत हो गई, बस इस पस्तुका बसाए, बस एक बस ताबूत आने वाला है, कुछ जब हो गए। आजादारों, ये मंजर किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी मख्तल, किसी तारीख, किसी रिवायत कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा दिल कहता है जब हमारे बाबू इमाम अपने बाबा के जनाजे कांधों पे उठा के चले होंगे तो पीछे से आवाज आई होगी, मोहम्मद बाकर मुझे रास्ता दे दो, मुझे भी आना देना है। मोहम्मद बाकर ने मालूम किया होगा आने वाले कहने तुम्हारा नाना मोहम्मद मुस्तफा हो, अपने लाल सईद सज्जाद के जनाजे को कांधा देने आया। मोहम्मद बाकर ने रास्ता दिया होगा, मोहम्मद मुस्तफा ने आगे बढ़कर सईद सज्जाद के जनाजे को कांधा दिया होगा। कुछ दूर और लोग चले होंगे कि पीछे से फिर आवाज आई होगी, बेटे मोहम्मद बाकर चला, मुझे भी रास्ता दे दो, मुझे भी अपने बेटे के जनाजे को कांधा देना है। मोहम्मद बाकर ने मालूम किया होगा आने वाले आप कौन, आने वाले ने पीछे से कहा होगा मैं तुम्हारा दादा शेर खुदा लिए मुर्तजा अपने पोते के जनाजे को कांधा देने आया। अली मुर्तजा ने भी अपने पोते के जनाजे को कांधा दिया होगा। कुछ गांव और जनाजा आगे लेके बढ़े होंगे कि पीछे से गिरे का आवाज आई होगी, बेटा मोहम्मद बाकर जरा मुझे भी रास्ता दे दो। इमाम ने मालूम किया होगा आने वाले, अब आप कौन, आने वाले ने कहा होगा मैं हसन मुस्तफा हूं, अपने भतीजे मोहम्मद सईद सज्जाद के जनाजे को कांधा देने आया हो। मोहम्मद बाकर ने रास्ता दिया होगा, इमाम हसन ने आगे बढ़ के सैयद सज्जाद के ताबूत को कांधा दिया होगा। जैसे आज आप ताबूत उठाएंगे, ताबूत में कांधा देंगे, ये ताबूत
चले गए। मोहम्मद बाकर जनाजा लेके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ दूर और लेके चले होंगे कि पीछे से फिर एक आवाज आई होगी, बस दो जुमले हट हो गई बची। बेटा मोहम्मद बाकर थोड़ा मुझे भी रास्ता दे दो। मोहम्मद बाकर ने मालूम क्या होगा आने वाले आप कौन, कम इसका गरीब बाप हुसैन इब्ने अली हूं, मेरा बेटा तो मेरे जनाजे को पैदा न दे सका, मगर मैं अपने लाल के जनाजे को पैदा देने आया हूं। मोहम्मद बाकर ने रास्ता दिया होगा, हुसैन आगे बढ़े होंगे, कांधे के ऊपर सैयद सज्जाद के जनाजा रख के कहा होगा, मेरे लाल तुम मेरे जनाजे को पैदा न दे सके, शर्मिंदा न होना, मैं तुम्हारे जनाजे को पैदा देने आया हूं। आखिरी जुमला ताबूत आने वाला है, आखिरी जुमला। अभी मोहम्मद बाकर अपने बाप के जनाजे को लेकर थोड़ा आगे ही बढ़े होंगे कि पीछे से एक आवाज और आई होगी, मोहम्मद बाकर ने मालूम किया होगा, जी हुजूर आप कौन, कि तुम मेरी तरफ से सैयद सज्जाद के जनाजे